नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं तमिलनाडु से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में। आप यहां पे देख सकते हो, तमिलनाडु सेज नो इन सुप्रीम कोर्ट टू द इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बात करेंगे इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में। न्यूट्रिनोस क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और अभी बात करेंगे तमिलनाडु को क्या आपत्ति है जिन्होंने नो कहा है इन सुप्रीम कोर्ट। तमिलनाडु सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया है इन सुप्रीम कोर्ट जहां पे उन्होंने आपत्ति जताई है टू द इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को रिसेंटली एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने गो अहेड दी थी। उसके बाद तमिलनाडु ने ऑब्जेक्शन रेज की है। तो किस रीजन के ऊपर की है ये हम लोग बात करेंगे और आगे आने वाले समय में हम लोग क्या अंदेशा लगा सकते हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ INO प्रोजेक्ट, इसके बारे में चर्चा चलेगी एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो ये सारी चीजें सीखेंगे हम लोग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो दैट, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन लाइक TNPSC, वी डू हैव कोर्सेज फॉर यू। जस्ट विजिट studyIQ.com और यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो ऑल द डिटेल्स अबाउट अस। और अगर आप कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं स्टडी आईक्यू पे, डू यूज द कोड राहुल33। आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा उस पर्टिकुलर कोर्स पे बाई एनी कोर्स ऑन स्टडी आईक्यू। विद दैट नोट, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, खबर क्या है। तमिलनाडु ने अभी आपत्ति जताई है टू द इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट। विल नो व्हाई तमिलनाडु हैज सो सेड नो इन द सुप्रीम कोर्ट। ये रहेगा एजेंडा। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले हमें जानना पड़ेगा ये न्यूट्रिनो क्या है, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या है, ये प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या चल रही है, कहाँ पे ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज़, ये न्यूट्रिनो क्या होता है। देखिए, न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर हम लोग किसी भी एटम की बात करें, एटम में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। इस न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा। अब इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। अब इसी इलेक्ट्रॉन की तरह न्यूट्रिनो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन आपको ध्यान देना है इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है। और ये कहा जाता है कि न्यूट्रिनोस हैव नेग्लिजिबल मास। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि आपके अगल बगल में बहुत सारे न्यूट्रिनोस हैं, आप इसको फील नहीं कर सकते। बट देखिए, न्यूट्रिनोस आर सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स। अगर मैं इसको नंबरिंग करूं, न्यूट्रिनोस, इट इज सेड दैट दे आर द सेकंड हाईएस्ट पार्टिकल्स इन एंड अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द ये है। सबसे हाईएस्ट पार्टिकल कौन से होंगे? ऑब्वियसली इट इज द लाइट। लाइट यहाँ पे है, मतलब फोटॉन्स। सबसे ज्यादा पार्टिकल्स आपके इर्द गिर्द जो है वो फोटॉन्स है। और फोटॉन्स को आप फील कर सकते हो, आप देख सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि फोटॉन्स है। फोटॉन्स मतलब लाइट एनर्जी है, इसी की वजह से आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरह न्यूट्रिनोस भी आपके अगल बगल में बहुत सारे बिलियंस ऑफ बिलियंस न्यूट्रिनोस आर इन एंड अराउंड यू, बट यू कैन नॉट सी इट बिकॉज बहुत लिटिल इंटरेक्शन होती है उनकी मैटर के साथ। क्यों? क्योंकि उनका मास एकदम नेग्लिजिबल है। लेकिन ये इंटरैक्ट जरूर करते हैं। अगर हम लोग 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और वीक इंटरैक्शन, 4 फोर्सेस है। तो ग्रेविटेशन का इसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इस पर एक्ट नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस भी न्यूट्रिनोस के ऊपर एक्ट नहीं करेंगे। लेकिन न्यूट्रिनोस, वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, दे डू पार्टिसिपेट इक्वली इन द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। और इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहते हैं लेप्टॉन्स। और 3 तरह के न्यूट्रिनोस मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो। और ये जो न्यूट्रिनोस है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके इर्द गिर्द सैकड़ों हैं, बिलियंस ऑफ बिलियंस आर देयर, दे आर टचिंग यू, दे आर पासिंग थ्रू योर बॉडी। देयर इज नो चार्ज, नेग्लिजिबल मास, यू कैन नॉट फील इट एट ऑल। लेकिन आपको ये लग रहा है कि सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ही मुझे जानना है कि न्यूट्रिनो है। आई ऑलरेडी नो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मुझे प्रोटॉन पता है, न्यूट्रॉन पता है, इलेक्ट्रॉन पता है। न्यूट्रिनो का इसका ज़रूरत ही क्या है सीखने के लिए? देखिए, न्यूट्रिनोस कहाँ से आए हैं? न्यूट्रिनोस चार्जलेस पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट मासलेस पार्टिकल्स। उनका जो ओरिजिन है, उनका जो बर्थ है, वो कहाँ से? मेजॉरिटेरली आपको एक्सप्लोडिंग स्टार्स से मिलते हैं। सोलार एनर्जी जो है उसके साथ न्यूट्रिनोस भी बहुत सारे निकलते हैं। इसीलिए हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में सैकड़ों न्यूट्रिनोस हैं। गामा रे बर्स्ट की वजह से निकलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके की वजह से निकलते हैं। न्यूट्रिनोस बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जब से यूनिवर्स की शुरुआत हुई है, तब से न्यूट्रिनोस है यहाँ पे। तो अगर हम लोग न्यूट्रिनो की रिसर्च करेंगे, इनफैक्ट न्यूट्रिनो की काफ़ी एडवांस रिसर्च चल रही है अभी।
उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिसर्च हो चुकी है जहाँ पे ये क्लेम किया गया कि न्यूट्रिनो की स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है। कहीं पे ये रिसर्च पेपर्स रिलीज हुए हैं जहाँ पे न्यूट्रिनो की मास नेग्लिजिबल नहीं है, ये बताया जा रहा है। तो न्यूट्रिनो की स्टडी अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग कुछ सवालों के जवाब जान सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी हुआ था कि अगर बिग बैंग थ्योरी हुआ तो बिग बैंग न्यूट्रिनोज भी हमारे आसपास होने चाहिए, तो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या मासेस वेरी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 न्यूट्रिनोस है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो। तीनों के क्या मास में वेरिएशन है, क्या वो ऑसिलेट करते हैं, क्या वो वाइब्रेट करते हैं, क्या वो एक टाइप से दूसरे टाइप में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो टू म्यूऑन न्यूट्रिनो बन सकते हैं क्या, कैन दे ट्रैवल फास्टर देन लाइट। इनफैक्ट सम एक्सपेरिमेंट्स आर सेइंग दैट न्यूट्रिनोज कैन ट्रैवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। अब इमेजिन कीजिएगा अगर ये प्रूफ हो गया, इसका हमारे पास प्रूफ आ गया कि न्यूट्रिनोज लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से जाएंगे, तो पूरी आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा, इजंट इट। इसके अलावा कैसे स्टार्स फॉर्म हुए, कैसे स्टार्स कोलैप्स हुए, सुपरनोवा क्या होता है, इन सारे सवालों के जवाब हमें मिल सकते हैं। और अगर हम लोग पोटेंशियल एप्लीकेशंस की बात करें, देखिए मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिनोस आपके इर्द गिर्द बहुत सारे हैं, इनफैक्ट आपकी बॉडी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी से गुजर रहे हैं, राइट। तो क्या हम लोग अगर न्यूट्रिनोस डिटेक्ट कर पाएंगे तो आगे चल के कैन वी गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ न्यूट्रिनो इमेजिंग इंस्टेड ऑफ एक्सरे इमेजिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सरे, गामा रेज, इससे प्रॉब्लम्स हो सकती है ऑफ कैंसर, दूसरी बीमारियां हो सकती है, रेडिएशन रिलेटेड डिजीजेस। तो कैन वी जस्ट एलिमिनेट इट, बिकॉज न्यूट्रिनोस सैकड़ों सालों से हैं, बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस आर हियर, दे आर नॉट इम्पैक्टिंग मी। तो अगर मैं उससे एक इमेजिंग टेक्निक डेवलप करूंगा तो इट वुड बी कंप्लीटली सेफ इमेजिंग टेक्निक, इजंट इट। तो पोटेंशियल एप्लीकेशंस भी बहुत सारी हो सकती है, इसीलिए हम लोग न्यूट्रिनो की रिसर्च कर रहे हैं। नॉट जस्ट इंडिया, अगर हम लोग न्यूट्रिनोज की बात करें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत सारा इंटरेस्ट इस पर जनरेट हुआ है, एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स डेवलप हुए हैं, लेकिन अभी भी मैं कह सकता हूँ कि रिसर्च इज स्टिल इन नेसेंट फेज। इसके बारे में हमें अभी जानकारी नहीं है, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट एडवांस जो भी देश है सभी न्यूट्रिनो रिसर्च में लगे हुए, जैसे कि एक्सेलरेटर न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन इंटरेक्शन एक्सपेरिमेंट चल रहा है यूएसए में, एस्ट्रोनॉमी विथ न्यूट्रिनो टेलीस्कोप चल रहा है फ्रांस का, बैकाल डीप अंडर वाटर न्यूट्रिनो है रशिया में, दया बे रिएक्टर है चाइना का। इसके अलावा चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इटली का चल रहा है न्यूट्रिनो मेडिटेरेनियन ऑब्जर्वेटरी, अंटार्कटिका में आइस क्यूब न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। तो बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये न्यूट्रिनो को आप डिटेक्ट कैसे करते हो। देखिए अलग अलग मेथड से डिटेक्ट करने के, फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा होगा कैलोरीमेट्री के बारे में। कैलोरीमेट्री में क्या होता है कि अगर वेट का डिफरेंस हो जाए तो आप उससे आइडेंटिफाई कर लोगे कितनी मात्रा में कोई चीज़ है। तो यहाँ पे एक एडवांस्ड काइंड ऑफ न्यूट्रॉन कैलोरीमेट्री भी डेवलप किया जा सकता है, जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और वही चीज़ हो रही है इंडिया में भी। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कई सालों से इन प्रिपरेशन है। इनफैक्ट मैं कहूँगा 2009 में इसकी फॉर्मल शुरुआत हुई थी, 2012 से इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए सारे प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस की शुरुआत हो चुकी थी। 2015 में अंडर नरेंद्र मोदी सरकार ये इसको अप्रूव किया गया था। 2018 में एनजीटी की क्लियरेंस आई। इसका मतलब क्या है कि स्लोली एंड स्टडीली हम लोग भी न्यूट्रिनो रिसर्च की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एक पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है 2012 से, जहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोस, ध्यान रखिएगा इंडिया में केवल एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोस के ऊपर रिसर्च चल रही है। अब मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिनोस डिटेक्ट करने की बहुत सारे तरीके, बहुत जगह पे आपको अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स मिलेंगे। अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स क्यों? क्योंकि फोटॉन्स है, फोटॉन्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कीजिएगा, कॉस्मिक रेज को एलिमिनेट कीजिएगा, दूसरी जो भी रेडिएशन है सबको एलिमिनेट कीजिएगा। उसके बाद अगर सिर्फ न्यूट्रिनोस वहाँ पे हैं तो हमें उन्हें ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का हमारा भी प्रोजेक्ट चल रहा है, कैलोरीमेट्री बेस्ड एटमॉस्फेरिक न्यूट्रॉन्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1200 मीटर डीप केव में इन तमिलनाडु में थेनी डिस्ट्रिक्ट में ये बिल्ड किया जा रहा है। 3 मेजर प्लेयर्स हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। काफ़ी एडवांस्ड फेजेस में पहुंच चुका है INO। ये INO जो है अंडरग्राउंड है लोकेटेड, जहाँ पे हम लोग दूसरी सारी
जो रेडिएशन होती है उसको एलिमिनेट कर कर न्यूट्रिनोज की डिटेक्शन में लगे हुए। यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंटर इंस्टीट्यूशन सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स, साथ ही साथ आयन कैलोरीमेट्री डिटेक्टर। यही मैंने आपको बताया था, आयन कैलोरीमेट्री डिटेक्टर इज द टेक्निक थ्रू विच वी आर गोइंग टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोज। तो यहाँ पे एब्जॉर्बर मटेरियल रहेगा और डिटेक्टर मटेरियल रहेगा कि क्या न्यूट्रिनोज ऑब्जॉर्ब हुए हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर, ये हम लोग डिटेक्ट करेंगे। सिंपल टर्म्स मैंने आपको बताया, बट काफ़ी टेक्निकल प्रोजेक्ट है ये। अब कहाँ पे बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया अबाउट द न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इट इज़ बीइंग बिल्ट इन थेनी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के अंदर। और यहाँ पे बोदी वेस्ट हिल्स में पोट्टीपुरम विलेज के पास 110 किलोमीटर है मदुरई टेम्पल से, तो वहाँ पे हम लोग बिल्ड कर रहे हैं अंडरग्राउंड, ऑलमोस्ट 1200 मीटर नीचे हम लोग एक ऑब्जर्वेटरी बिल्ड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 2009 में इसकी शुरुआत हुई, 2012 में कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस शुरू हुई, 2015 में फॉर्मल अप्रूवल मिली, उसके बाद एनजीटी ने इसको अप्रूव किया था 2018 में। एनजीटी काफ़ी दिनों से इसके ऊपर केस को स्टडी कर रहे थे। बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने यहाँ पे पिटिशन की थी। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कहते हैं कि वेस्टर्न घाट्स वुड बी डिटेरियोरेटेड बिकॉज ऑफ दिस इंडियन न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट, बट एनजीटी आफ्टर लुकिंग एट द केस इवेंचुअली 2018 में उन्होंने गो अहेड दिया। लेकिन अभी क्या हुआ है, तमिलनाडु हैज सेड नो टू द प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि रिसेंटली एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने भी इसको गो अहेड दिया था। अब इसके बाद तमिलनाडु ने एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे उन्होंने आपत्ति जताई है अबाउट द प्रोजेक्ट। क्यों? वाई? अगेन साइटिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स। उन्होंने कहा है कि हमें आईएनओ नहीं चाहिए, क्योंकि आईएनओ वेस्टर्न घाट्स का जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवर्स उसके इम्पैक्ट्स होंगे। लोकल्स अपोज कर रहे हैं इस चीज़ को, पब्लिक एजिटेशन चल रहा है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बहुत सारे लेटर शूट कर चुके हैं कि आईएनओ नहीं होना चाहिए। जो एफिडेविट फाइल किया है तमिलनाडु ने, उसमें उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर डीप अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी चल रही है, लेकिन मैसिव ब्लास्टिंग होगी, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ होगी, एक्सकेवेशन होगी, टनलिंग होगी, इसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स की जो इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी है उसको हानि होगी। एफिडेविट में तमिलनाडु ने ये कहा है कि रिवर संबल और रिवर कोट्टाकुडी की कैचमेंट एरिया पे यहाँ पे एडवर्स इम्पैक्ट होगा। साथ ही साथ टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व के ऊपर इम्पैक्ट होगा, मतिकेतन शोला नेशनल पार्क के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी, एनवायरमेंटल डैमेज होगा। इस चीज़ के चलते तमिलनाडु ने अभी आपत्ति जताई है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कई सालों से प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारी चर्चा चल रही है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट अगेंस्ट है, बहुत सारे साइंटिस्ट प्रो हैं। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ये प्रपोज करते हैं कि अगर आईएनओ बनेगा तो पेरियार टाइगर रिजर्व और उसके इर्द गिर्द वाला एरिया थ्रेटन हो जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि इट इज़ डीप अंडरग्राउंड, ऑलमोस्ट 1000 मीटर 1200 मीटर नीचे, तो ये एनिमल्स के ऊपर इसका कोई परिणाम नहीं होना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु ने इस एफिडेविट में लिखा है, एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर्स द माउंटेन रॉक वुड बी अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, वर्टिकल स्ट्रेसेस होंगे, दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ रॉक बस्ट एंड रूफ कोलैप्स। तो एक तरफ है साइंटिस्ट जो कहते हैं डीप अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी बन रही है तो उसका ज़्यादा परिणाम होगा नहीं, और तमिलनाडु सरकार, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स कहते हैं इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट वेरी एडवर्सली ऑन द वेस्टर्न घाट्स रीजन। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, साइंटिफिक ऑफिशियल्स, पार्टिकल फिजिसिस्ट, नोबेल लॉरियट्स ने लेटर लिखा हुआ है एमके स्टालिन को, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, कि वो अप्रूव करे आईएनओ को। जब एनजीटी ने इसको गो अहेड दिया था तब उन्होंने कंडीशन भी रखी थी, इट इज़ the yes should also come from the Tamil Nadu government, that is the Pollution Control Board of Tamil Nadu, but the government now in its affidavit says no to INO। इससे पूरा प्रश्न चिन्ह उठ चुका है आईएनओ के ऊपर। क्या होगा आगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस चीज़ के ऊपर हमारी कड़ी नज़र रहेगी, बट एज ऑफ नाउ तमिलनाडु सरकार इज अगेंस्ट द इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट इन थेनी। लेट अस वेट एंड वॉच हाउ दिस इशू वुड बी रिजॉल्व। अगर कोई खबर आएगी तो विल टॉक अबाउट इट एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।